Hello students, resonance in pendulum. We are going to start the resonance in pendulum. So this is the topic. In this बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इस तरह से अरेंज किया गया है। ये ए पेंडुलम है सिंपल और ये बी पेंडुलम है और ये डी प्रॉप पेंडुलम है एंड ये सी पेंडुलम है। ओके, तो देख सकते हैं ए और बी जो है बेटा ये एक्चुअली लेंथ वाइज अगर इनकी हम लेंथ देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सो बोथ आर इक्वल है। सो ए एंड बी आर इक्वल, सी इज़ द शॉर्टर वन एंड डी इज़ द लॉन्गेस्ट पेंडुलम। तो अगर हम इसकी बात करें तो इन दोनों को वाइब्रेशंस ए एंड बी के जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस होगी वो सेम होगी। ठीक है, डी का क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा होगा इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। बट अगर सी की अगर बात करें क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है इसलिए इसकी जो टाइम पीरियड कम लगेगा इसको एक वाइब्रेट करने में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हमारा है। ठीक, अब हमने क्या किया बेटा, ए को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट किया और इसको छोड़ दिया। तो हम क्या देखेंगे, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स बी इज आल्सो स्टार्ट टू वाइब्रेट विद द सेम एम्पलीट्यूड एज दैट ऑफ पेंडुलम ए आफ्टर फ्यू सेकेंड्स and come under resonance. Okay, vibration of pendulum B are in the phase with vibration of pendulum A, and pendulum C and D vibrates with small amplitude. Okay, तो ये इसका वाइब्रेशन है और ऑब्जर्वेशन में हमारा ये रहा। रीजन क्या है इसका बेटा, पेंडुलम ए एंड बी आर इन द फेज एंड दैट इज वाइब्रेशन ऑफ बी आर इन फेज विद वाइब्रेशन ऑफ ए। ओके, that is they reach their extreme position on other side simultaneously. When vibration are given to pendulum A, the force vibration are communicated with B, C and D. Okay, जब हम इसको वाइब्रेशन दे रहे होते हैं तो एक फोर्स वाइब्रेशन B, C और D को भी करेगा। ठीक है, while pendulum B comes to state of resonance due to some length as that of pendulum A and having same natural frequency of vibrations as that of A. So they occurs एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है और इसका क्योंकि इन दोनों की सेम लेंथ है पेंडुलम ए एंड पेंडुलम बी की, इसलिए इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी। ठीक है ना। So when the amplitude of A पेंडुलम ए डिक्रीज, उस समय ठीक पेंडुलम बी का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर। सो पेंडुलम ए का डिक्रीज होगा तब पेंडुलम बी का इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। अब बेटा रेजोनेंस इन कॉलम, अगर हम रेजोनेंस इन कॉलम की बात करेंगे बेटा तो एक ट्यूब लेंगे, इस ट्यूब को एक रबर पाइप से अटैच्ड होती है एक दूसरे वेसल में। ठीक है, और इस ट्यूब के साथ में एक स्केल अटैच्ड होता है इस तरह से। ठीक है, और इसमें हम वाटर को फिल कर देते हैं एक, और हम जब इसके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे बजाकर जब इसके माउथ पर लेकर आते हैं तो एक डेफिनेट वाटर लेवल पर इसकी लाउड साउंड हमको सुनाई देती है। वो क्यों सुनाई देती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो एक ये आपका एक्सपेरिमेंट है जो आपके सिलेबस में है। अब हम देखते हैं अगला, क्वालिटी ऑफ साउंड, दैट जिसको हम टिम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिम्बर।
ठीक है, एंड वेव फॉर्म, ठीक है। The quality of sound is that characteristics which distinguishes the two sounds of same loudness and same pitch but emitted by two different instruments because of change in their wave form. Okay. जैसे हम ट्यूनिंग फॉक की बात करें, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी के निकालता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी को साउंड को प्रोड्यूस करता है। बट अगर हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें जैसे सितार है, गिटार है, ठीक है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड्स को रिलीज करते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें म्यूज़िक और नॉइस की, ठीक है, तो म्यूज़िक साउंड एंड नॉइज साउंड, म्यूजिक साउंड एंड नॉइस साउंड। जो म्यूजिक साउंड का अगर हम इसको ग्राफ बनाएं, ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमको बनेगा। और नॉइस साउंड का अगर हम ग्राफ बनाएं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो कुछ इस तरह से बनता है ठीक है, कुछ इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। तो अगर इसके डिफरेंसेस आप नोट करना चाहें तो मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करिएगा। म्यूज़िक साउंड में लिखेगा इट इज़ रेगुलर, स्मूथ एंड प्लीजेंट टू ईयर्स विद रेगुलर वेव फॉर्म। ओके, इधर लिखेगा इट इज़ हार्ड अनप्लीजेंट टू ईयर्स। पॉइंट नंबर 2 में लिखेगा इट प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन। यहाँ पर लिखेगा इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर सक्सेशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस। पॉइंट नंबर 3 लिखेगा ऑल कंपोनेंट्स ऑफ वेव्स आर सिमिलर विदाउट एनी सडन चेंज इन वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। इधर लिखेगा कंपोनेंट्स ऑफ वेव शो सडन चेंज एंड इरेगुलर वेव फॉर्म। पॉइंट नंबर 4, जो साउंड लेवल ऑफ म्यूजिक साउंड इज 10 डेसिबल टू 30 डेसिबल एंड हेयर साउंड अबव 120 डेसिबल। सो बेटा इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है साउंड का जो छूटा हुआ है वो कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से तैयार करिए, डू वेल एंड गो थ्रू योर नोट्स एंड बुक।